क्या वो असम्बली तहलील करने के किसी के मशवरे के खिलाफ मुज़ाहमत कर सकेगा या असम्बली को बचा सकेगा? तो अगर बलूचिस्तान असम्बली तहलील होती है तो इसका सेनेट के इंतखाबात पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो पहले वजीर आला आ जाए, ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि जिस तरह की फ्रेगमेंटेशन, जिस तरह की डिविजन चल रही हैं, यहाँ तो ये भी नहीं पता कि रूलिंग पार्टी में कौन है और अपोजिशन में कौन है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पूरे सुराख से गुजरने का मरहला है कि वजीर आला क्या ये असेंबली एक इलेक्ट कर भी सकती है इस सिचुएशन में कि नहीं कर सकती, और अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो भी असेंबली तहलील हो जाएगी। और अगर बलूचिस्तान असेंबली तहलील हो जाती है, वजीर आला आके एडवाइस कर देते हैं गवर्नर को कि देखिए जो सेनेट है ये कौमी असेंबली से बड़ी मुख्तलिफ है। कौमी असेंबली में तो पंजाब की सबसे ज्यादा नुमाइंदगी है, एक बड़ा हिस्सा है। बलूचिस्तान का आबादी की चूंकि कम है, सबसे छोटा हिस्सा है बलूचिस्तान का, लेकिन सेनेट में सारे जो इकाइयां हैं, चारों फेडरेटिंग यूनिट्स, वो बराबर हैं। और इसलिए अगर बलूचिस्तान असेंबली नहीं रहती तो जो इलेक्शन से पहले नेचुरली इलेक्शन होना भी और उसकी दोबारा वजूद में लाना भी मुश्किल है इतने कम टाइम में, तो फिर उसमें होगा ये कि फेडरेटिंग जो इनका इलेक्टोरल कॉलेज है वो कंप्लीट नहीं होगा, और इस सेनेट का इलेक्शन में काफी आईनी मसाइल आ सकते हैं। और इसीलिए मगर आईनी तौर पे सेनेट के इलेक्शन को रोका तो नहीं जा सकता, और जब भी वो इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट होगा तो नए लोग इलेक्ट हो जाएंगे बलूचिस्तान से। अब उसमें इशू यही आएगा ना कि देखें, मसला ये है कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म का दौर है। अब वो इलेक्शन अगर होते भी हैं तो फिर मैं ये नजर आ रहा है मुझे कि काफी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगी, और उसके बाद अगर ये सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इंटरवीन कर देती है या कोई ऐसा ऑर्डर आ जाता है, तो एटलीस्ट इलेक्शन की जो मामलात है वो उतने स्मूथ होते नजर नहीं आएंगे जितना कि एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होते।